देश में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लगातार खाने पीने की सामग्री के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने के साथ ही गरीबों को रसोई गैस पर 200 रुपए की सब्सिडी दी है। अब महंगाई को नियंत्रण करने की दिशा में केंद्र सरकार कुछ और बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है, जिससे महंगाई की मार झेल रही गरीब जनता को कुछ और राहत मिलने की उम्मीद है। मामले की जानकारी रखने वाले केंद्र के शीर्ष अधिकारियों की माने तो जल्द ही खाने के तेल जैसी कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा सकती है। इसके अलावा आयात होने वाले कुछ कच्चे माल पर भी राहत मिल सकती है। इससे कई उत्पादों के दामों में कमी आ सकती है। कई आयातों पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस पर भी कटौती किए जाने पर विचार चल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने पर विचार कर रही है, ताकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था पटरी से ना उतरने पाए, क्योंकि कोरोना ने पहले से ही कमर तोड़ रखी थी और उसके बाद अब महंगाई ने हालात और बद से बदतर कर दिए हैं। बता दें कि पिछले सप्ताह वित्त मंत्रालय और पीएमओ के अधिकारियों ने एक बैठक की थी, जिसके बाद ही पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर राहत देने का फैसला लिया गया था। अब अगले चरण में कुछ और चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। यहाँ आपको बता दें कि अप्रैल में रिटेल महंगाई दर बेकाबू होकर 8 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुँचते हुए 7.79 हो गई थी। इससे पहले मई 2014 में महंगाई दर 8% के पार चली गई थी। केंद्र सरकार पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी पहले ही घटा चुकी है। अब कैनोला, राइस ब्रैन, ओलिव ऑयल आदि पर टैक्स कटौती किए जाने पर विचार चल रहा है। सूत्रों की माने तो इन सभी वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी में 35% तक की कमी की जा सकती है। इसके अलावा सरकार कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स पर भी छूट देने का प्लान बना रही है, जिनके लिए भारत पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर रहता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कॉमर्स मिनिस्ट्री से उन सभी उत्पादों की सूची मंगाई है, जिन पर टैक्स में कटौती करके महंगाई में राहत दी जा सके। इंडोनेशिया ने पिछले दिनों पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया था, जिस पर अब बैन हटा दिया गया है और कीमतों में एक बार फिर कमी आ गई है। इंडोनेशिया के इस कदम के बाद अब सरकार पाम ऑयल के विकल्प की तलाश में जुट गई है। बता दें कि भारत को हर साल 9 मिलियन टन पाम ऑयल का आयात करना पड़ता है, जो भारत के कुल खाद्य तेलों की खपत का करीब 40% हिस्सा है। अब सरकार चाहती है कि पाम ऑयल का कोई विकल्प ढूंढा जाए, जिससे इंडोनेशिया पर भारत की निर्भरता कम हो सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।